रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अभी अमेरिका, चाइना, अफ्रीका और भारत समेत कई देश के नागरिक वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि इतनी रौद्र तबाही के बीच भी अमेरिका और चाइना जैसे सुपर पावर देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ अपने भरोसे उन्हें सुरक्षित रहने का आश्वासन पकड़ा गए। लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के अनुसार बचाव अभियान पर जो भी खर्च आएगा वो भारत सरकार उठाएगी। चूंकि यूक्रेन का एयरबेस बंद है, इसलिए पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। यूक्रेन के साथ लगते इन देशों के बॉर्डर्स पर कैंप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। अब आप में से बहुतों के मन में यह ख्याल आया होगा कि सरकार ने इस मिशन को ऑपरेशन गंगा का नाम ही क्यों दिया है। ऑपरेशन गंगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा को भारत में मां का दर्जा मिला हुआ है। ऑपरेशन गंगा नाम देकर सरकार ये जाहिर करना चाहती है कि भारतीय कहीं भी फंसे हों, उनकी मातृभूमि उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा ही संदेश सुषमा स्वराज के समय दिया गया था। एक वक्त सुषमा ने मदद की गुहार लगाने वालों से कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। 2015 में यमन के भीतर संघर्ष शुरू हुआ तो ऑपरेशन राहत चलाया गया। 2015 नेपाल भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया। अब यूक्रेन संकट के समय ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ है। जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो अगवानी के लिए वहां पीयूष गोयल खुद मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, मां अपने बच्चों को संकट में कभी नहीं छोड़ती। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट पर अलग रास्ता। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर का इंतजाम किया गया है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था है। स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन और कस्टम जांच के लिए भी अलग सिस्टम बनाया गया है। इमिग्रेशन जोन के अलग काउंटरों पर यूक्रेन से आए स्टूडेंट्स की क्लियरेंस कराई जा रही है। कस्टम जांच में भी इन्हें ग्रीन चैनल से आसानी से बाहर निकलने दिया जा रहा है। ध्यान रखा जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स की आड़ में कोई स्मगलर कस्टम का ग्रीन चैनल पार करने में कामयाब ना हो जाए। सरकार ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो पश्चिमी यूक्रेन में उज़होरोड स्लोवाकिया की सीमा पर और हंगरी के साथ सीमा के पास पश्चिम की ओर बढ़ें। वहां से वो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन ले सकते हैं और फिर वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालकर लाए जाने में प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री को बताया गया कि 1000 से अधिक छात्र विभिन्न उड़ानों से लौट आए हैं। ऑपरेशन गंगा पर पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटे बेटी अभी वहां हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।